पटना जू में मौजूद है ये जिराफ का केज, जहां लोग भीड़ लगाए हुए हैं जिस जिराफ को देखने आए हैं। और इसके ठीक सामने पटना जू का फेमस झील जो आप देख रहे होंगे, जहां लोग बोटिंग करने आते हैं, लोगों की यादें जुड़ी हुई है। और ये जो झील है जहां नौका विहार होता है, साथ ही साथ पटना का जो फेमस पटना जू का केबल ब्रिज है वो, ये ऐसी तमाम चीजें हैं जो खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। जो आप इधर जितने पेड़ देख रहे हैं, जो 600 से अधिक की संख्या में है, ये पेड़ भी बड़े बड़े घने पेड़। और ये ऐसे समय में ऐसी तरह की चीजें आ रही है जब पटना का भी प्रदूषण का स्तर बहुत ठीक नहीं है। प्रदूषण, पटना में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ये पटना जू का जो घना क्षेत्र है, यहाँ का 600 से अधिक पेड़ यहाँ का भी खत्म हो जाएगा। ये तमाम चीजें तब हो जाएगी जब एयरपोर्ट प्रशासन की मांग को मान लिया जाएगा। क्या बातें हैं, क्या खबर है, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर हर रोज जो है अब विमान का जो परिचालन है उसमें लेट होते जा रहा है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 10 जोड़ी से अधिक, यानी कि 20 से अधिक फ्लाइट जो है वह कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद अगर और बात करें तो अब तक जो है 50 से अधिक जो फ्लाइट है वह पिछले 1 सप्ताह में वह डिले हो चुका है। और जैसे जैसे कोहरा बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी, यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। यह इस साल का ही नहीं बल्कि हर एक साल इसी तरह का होता है। इससे निपटने के लिए पटना के एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यहाँ अगर एयरपोर्ट के जो रनवे है उस एरिया में और एयरपोर्ट के क्षेत्र में अगर 900 मीटर की, यानी कि करीब 1 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी जाए तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके लिए जो मास्टर प्लान दिया जा रहा है एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि हम जो है 12 हाई मास्ट जो लाइट है वह लगाएंगे। एक हाई मास्ट लाइट पे 400 लाइट लगे हुए रहेंगे, जो फॉगी वेदर में एयरपोर्ट के परिचालन में काफी सहायक होगी। रनवे पर क्लियर दिखेगा और ऐसे में विमान जो है वह उतर सकेगी। तो अभी जो समस्या एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट को झेलना पड़ रहा है उसमें 90% तक कमी आ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पटना जू को। आपको बता दें कि जो एयरपोर्ट प्रशासन जिस जमीन की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, वह जमीन यह पटना जू में है। और ये 900 मीटर का इलाका जो एयरपोर्ट प्रशासन जो डिमांड कर रहा है, अगर इसे दे दिया जाए तो सीधे तौर पर ये देखिए, जो जिराफ का जो आप ये जो पूरा घर देख रहे हैं, जिराफ का जो ये केज देख रहे हैं, यह जिराफ का केज उसी में आ जाता है, उसी 900 मीटर के दायरे में आता है। यह जो अगर सामने झील देखते हैं, यह झील इसी 900 मीटर दायरे में आता है। केबल ब्रिज आ जाता है, जू प्रशासन का जो ऑफिस है वो आ जाता है, गेट नंबर 2 आ जाता है। इसके साथ ही जो आपको बता दें कि बारहसिंगा का जो इनक्लोजर है वह आ जाता है। जू एनेक्सी, जहां पर आपको बता दें कि विभिन्न तरह के जो वन जीवों के बारे में प्रेरणा दी जाती है, 3D थिएटर है, आयुर्वेदिक गार्डन है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे पटना जू की यादें जुड़ी हुई है, जिससे पटना जू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वह जो है उसमें चला जाएगा अगर एयरपोर्ट प्रशासन की बात मान ली जाती है तो। हालांकि इसके बारे में एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जू प्रशासन को, चिड़ियाघर प्रशासन को, कैबिनेट विभाग को बार बार लिखा है उन्होंने। और इसके साथ ही जो पोर्टल है उस पोर्टल पर भी उन्होंने अपडेट की है, जानकारी दी है, साझा की है। और उन्हें 900 मीटर जमीन जू प्रशासन नहीं दे रहा है, जबकि जू प्रशासन के लोगों का इस पूरे प्रकरण में कहना है कि पटना जू इस मामले में ऑथराइज नहीं है कि वह किसी को भी जमीन हस्तांतरित कर सके। इसके बारे में जो सेंट्रल जू है उसे फैसला लेना होगा। और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की, यानी कि जो केंद्र सरकार की वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय है, उसको इस पूरे प्रकरण पर फैसला लेना है। अब आपको बता दें कि ये तमाम मामला जो है वह विभागों में अटका हुआ है, फाइलों में अटका हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन कह रहा है कि पटना जू हमें जमीन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होनी पड़ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितना आप ये घना पेड़ देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द, ये तमाम जो लंबे
तने वाले पेड़ हैं जिस पर हजारों पक्षियों का वास है। आपको बता दें कि पटना जू का जो यह एरिया है काफी सेंसिटिव है बर्ड्स के भी मामले में, बहुत सारे पक्षी यहाँ रहती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिराफ का केज है, ये झील है, तमाम चीजें जो है इसके साथ ही अगर देख लें तो वो केबल ब्रिज है, जू प्रशासन का लाइब्रेरी है, तमाम चीजें इसकी जद में आ जाएगी। अगर सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि आधा पटना जू ही इसकी जद में आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरा प्रकरण जो है अब टिका हुआ है, मामलों में अटका हुआ है, लेकिन जू प्रशासन और एयरपोर्ट के बीच में इसी बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है। ये अगर जमीन अगर सौंप दी जाती है तो सीधे तौर पर समझिए ये जिराफ का केज हो या फिर ये घने पेड़ हो, और भी बहुत कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं और प्रकृति की चीजें हैं जिसका खामियाजा प्रकृति को उठाना पड़ सकता है, जू प्रशासन को तो बाद में। लेकिन इन पेड़ों की जो नुकसान, इन पेड़ों की कटाई से जो नुकसान होगा उसका खामियाजा कौन भरेगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि अब एयरपोर्ट भी जरूरी है। आपको बता दें कि 1200 के करोड़ के आसपास से नए टर्मिनल का निर्माण किया गया, लेकिन उस समय भी इस 900 मीटर जमीन का जो मामला है उसे नहीं सुलझाया गया। अब 1200 करोड़ का भवन तैयार हो गया, लेकिन 900 मीटर जमीन का मामला अभी भी अटका हुआ पड़ा है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।